दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सुपर 8 के निर्णायक मुकाबले में क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। इस धमाकेदार मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों की पत्नियां अनुष्का शर्मा से लेकर देविशा शेट्टी, अंजुम खान और हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड मिहिका शर्मा फूले नहीं समा रही और इस शानदार जीत को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिए। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि आज इरादा सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि दबदबा बनाने का है। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती 2 ओवरों के बाद ही उनका निर्णय उल्टा पड़ता नजर आने लगा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में दोनों ने सतर्कता दिखाई, गेंद की गति और पिच के उछाल को समझा, लेकिन जैसे ही रफ्तार मिली, आक्रामकता खुलकर सामने आ गई। दूसरे ओवर में रिचर्ड नगरवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर बैकफुट पंच के जरिए पॉइंट बाउंड्री पार पहुंचाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि वो लय में आ चुके हैं। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने ब्लेसिंग मुजरबानी पर हमला बोला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका। इन 2 शॉट्स ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पावर प्ले के भीतर ही भारत ने रणगति को 10 के पार पहुंचा दिया। चौथे ओवर में सैमसन ने लगातार चौका और छक्का जड़कर दबाव और बढ़ाया। हालांकि 3.4 ओवर में 24 रन बनाकर वह कैच आउट हो गए, तब तक स्कोर 48 रन हो चुका था। पहला झटका जरूर लगा, लेकिन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। ईशान किशन क्रीज पर आए और आते ही अपने अंदाज में खेलने लगे। सिकंदर रजा की गेंद पर स्वीप से चौका और फिर मिड विकेट के ऊपर से छक्का। उन्होंने साफ कर दिया कि रणगति थमने नहीं देंगे। दूसरी ओर अभिषेक पूरी तरह सेट हो चुके थे। ब्रायन बेनेट और ब्रैड इवांस पर लगातार बाउंड्री लगाते हुए उन्होंने पावर प्ले खत्म होते होते टीम को 80 रन तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अभिषेक ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी 55 रन की पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव, हर दिशा में शॉट्स खेले गए। 12.5 ओवर में सिकंदर रजा ने उन्हें आउट कर राहत जरूर दिलाई, लेकिन तब तक स्कोर 150 रन तक पहुंच चुका था। ईशान किशन ने 24 गेंदों में 38 रन बनाए। 10.4 ओवर में कट शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हुए, लेकिन भारत 120 रन के पार जा चुका था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। पहली ही बाउंड्री उन्होंने कवर के ऊपर से लगाई, जिससे साफ हो गया कि उनका इरादा आक्रमण जारी रखने का है। 14वें ओवर में सूर्य कुमार ने नगरवा पर चौका और छक्का जड़कर रणगति और तेज कर दी। हालांकि 14.5 ओवर में 33 रन बनाकर वह आउट हो गए, लेकिन स्कोर 172 तक पहुंच चुका था। इसके बाद तिलक वर्मा ने एंट्री ली और यहीं से मैच ने असली रफ्तार पकड़ी। तिलक ने आते ही टिनोटेंडा मपोसा के ओवर में 2 चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया। उनका फुटवर्क सटीक और टाइमिंग बेहतरीन रही। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया। ब्रैड इवांस की गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में चौका। दोनों ने मिलकर जिम्बाब्वे की उम्मीदें तोड़ दी। 16वें से 18वें ओवर के बीच भारत ने पूरी तरह नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। तिलक वर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में 43 रन ठोक दिए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर रहा। हर गेंद पर बाउंड्री की संभावना नजर आ रही थी। हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें ताकत और समझदारी दोनों का शानदार मिश्रण दिखा। 19 ओवर के बाद स्कोर 241 रन तक पहुंच चुका था। आखिरी ओवर में भी कोई रहम नहीं दिखाया गया। हार्दिक और तिलक ने तेजी से रन बटोरे और टीम इंडिया को 20 ओवरों में 256 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरुआत तो सकारात्मक इरादों के साथ की, लेकिन लक्ष्य का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। पारी की शुरुआत ब्रायन बेनेट और तदिवानाशे मरुमानी ने की। शुरुआती ओवरों में दोनों ने संभलकर खेलते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के दौरान जिम्बाब्वे ने 44 रन बनाए, जो बुरा नहीं था, लेकिन लक्ष्य के हिसाब से रन गति अभी भी पीछे थी। 6.2 ओवर में मरुमानी 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद डियोन मायर्स ज्यादा देर टिक नहीं सके और 6 रन बनाकर चलते बने। हालांकि ब्रायन बेनेट एक छोर संभाले रहे और लगातार आक्रामक शॉट लगाते रहे।
उन्होंने कवर और मिड विकेट की दिशा में शानदार चौके जड़े और स्पिनरों के खिलाफ भी आत्मविश्वास से बल्लेबाजी की। कप्तान सिकंदर रजा ने 31 रन की तेज पारी खेलकर मैच में थोड़ी जान डाली, लेकिन 16वें ओवर में उनके आउट होते ही जिम्बाब्वे की उम्मीदों को झटका लगा। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट लिए और रन गति पर ब्रेक लगा दिया। ब्रायन बेनेट ने अंत तक संघर्ष करते हुए 59 गेंदों में 97 रन की बेहतरीन नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। लेकिन दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिलने के कारण जिम्बाब्वे 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने 72 रनों से मुकाबला अपने नाम किया, जबकि बेनेट की पारी हार के बावजूद चर्चा में रही। टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद स्टार खिलाड़ियों की पत्नियां भी खुश नजर आईं और उन्होंने इस जीत को लेकर बयान दिए हैं। सबसे पहले अनुष्का शर्मा ने मैच के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ऐसे बड़े मुकाबलों में जिस आत्मविश्वास के साथ टीम इंडिया खेल रही है उसे देखकर गर्व होता है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक बयान था। हर विभाग में कमाल का प्रदर्शन, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग। जब खिलाड़ी इस तरह दबाव वाले मैच में 100% देते हैं तो परिवार के रूप में हमें भी अपार खुशी मिलती है। अब सच में लग रहा है कि कप बस 3 कदम दूर है। अनुष्का ने आगे कहा, अभिषेक और तिलक का फॉर्म में आना भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह उन्होंने दबाव में बल्लेबाजी की वह भविष्य के लिए संकेत है कि टीम की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। अब बाकी टीमें जरूर रणनीति बदलने पर मजबूर होंगी। डेविशा शेट्टी ने कहा, सुपर 8 का यह मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह टीम ने खेल दिखाया वह बताता है कि आत्मविश्वास किस स्तर पर है। बड़े स्कोर के बाद भी गेंदबाजों ने डील नहीं दी। यह चैंपियन टीम की निशानी होती है। सूर्या और पूरी टीम जिस फोकस के साथ खेल रही है उसे देखकर यकीन और मजबूत हो गया है कि वर्ल्ड कप हमारा हो सकता है। देविशा शेट्टी ने जोड़ा, टीम इंडिया इस समय सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि हर मैच में अपना स्तर ऊपर उठा रही है। बड़े मुकाबलों में इस तरह खेलना दर्शाता है कि खिलाड़ी ट्रॉफी के लिए भूखे हैं। अब बस 3 कदम और, सेमीफाइनल, फाइनल और फिर कप। जिस आत्मविश्वास के साथ टीम खेल रही है वह हमें उम्मीद देता है कि सपना हकीकत में बदल सकता है। अंजुम खान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, यह जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। जब आप देखते हैं कि टीम हर विभाग में शानदार प्रदर्शन कर रही है तो मन गर्व से भर जाता है। अभिषेक और तिलक का फॉर्म में आना बाकी टीमों के लिए चेतावनी है। अब विपक्षी टीमों को समझ आ गया होगा कि भारत को हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती होगी। अंजुम खान ने कहा, हर विभाग में संतुलन दिखाई दे रहा है। बल्लेबाज बड़े स्कोर खड़ा कर रहे हैं, गेंदबाज उसे डिफेंड कर रहे हैं और फील्डिंग भी शानदार है। ऐसी टीम को हराना आसान नहीं होता। आज का प्रदर्शन बाकी टीमों के लिए साफ संदेश है कि भारत पूरी तैयारी के साथ आया है। मिहिका शर्मा ने भावुक अंदाज में कहा, आज का मैच दिखाता है कि यह टीम कितनी एकजुट और आत्मविश्वासी है। हार्दिक और पूरी टीम ने जिस तरह जिम्मेदारी निभाई वह खास था। बड़े मंच पर इस तरह का प्रदर्शन बताता है कि खिलाड़ी सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत हैं। जब आप 72 रनों से जीत दर्ज करते हैं तो यह सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि दबदबे का प्रतीक होता है। मिहिका शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब टीम इस तरह एकजुट होकर खेलती है तो परिवार को भी विश्वास मिलता है कि यह सफर खास बनने वाला है। वर्ल्ड कप अब दूर नहीं लगता। खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण रंग ला रहा है। आज की जीत ने यह साबित कर दिया कि टीम इंडिया सिर्फ फॉर्म में नहीं बल्कि मिशन मोड में है। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह जीत आत्मविश्वास की जीत है। 72 रनों से मिली यह कामयाबी बताती है कि भारत हर विभाग में मजबूत है। अभिषेक और तिलक का शानदार फॉर्म, अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन और गेंदबाजों की धार, यह संयोजन बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी है।